चुनाव का वक्त हो और किसी भी राजनीतिक पार्टी में सियासी हलचल ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में संभल मामला गरमाया हुआ है, जिसकी वजह से यूपी की दो सबसे बड़ी और विरोधी पार्टियां आए दिन इस मामले में एक दूसरे पर ताना मार ही देती हैं। यूपी की धार्मिक स्थलों की खबरों की आग की लपटें अब दिल्ली तक भी पहुँच गयी है। दिल्ली में भी धार्मिक स्थलों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली की नई सीएम आतिशी कमान संभालने के बाद से ही लगातार चर्चाओं के बीच बनी हुई है। दिल्ली के सियासी दलों के बीच विधानसभा चुनाव की वजह से जंग का दौर जारी है और बढ़ती ठंड के बीच दिल्ली का सियासी पारा काफी गर्म हो गया है। दरअसल सीएम आतिशी ने 2 दिन पहले उपराज्यपाल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम पर ये इल्जाम लगाया कि 22 नवंबर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने धार्मिक कमेटी के साथ बैठक कर 6 मंदिरों को तोड़ने का फैसला लिया था, जिसको लेकर अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए गए थे। इन सभी 6 मंदिरों को लेकर सीएम आतिशी ने दिल्ली उपराज्यपाल को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बोर्ड धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने के फैसले से बचे, क्योंकि इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। दिल्ली में जिन 6 मंदिरों को तोड़ने के लिए आदेश दिए गए हैं, उनके नाम है नाला मार्केट वेस्ट पटेल नगर, दूसरे नंबर पर है दिलशाद गार्डन में मौजूद मंदिर, तीसरे नंबर पर सुंदर नगरी मंदिर और वहीं चौथे नंबर पर सीमापुरी मंदिर है, 5वें नंबर पर गोकलपुरी मंदिर है, तो वहीं 6ठे नंबर पर न्यू उस्मानपुर एमसीडी फ्लैट्स वाला मंदिर है। ये सभी मंदिर इस लिस्ट में शामिल है जिनको तोड़ने के आदेश जारी किए गए थे। इन सभी मंदिरों को ध्वस्त किए जाने वाले आदेश की वजह से आतिशी ने एलजी को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से धार्मिक समिति मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को दरकिनार करके सीधे दिल्ली के उपराज्यपाल को रिपोर्ट कर रही है, वो तरीका सही नहीं है। नियम ये है कि वह मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को रिपोर्ट करें, वह रिपोर्ट मुख्यमंत्री के द्वारा एलजी को भेजी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आतिशी ने कहा कि अगर लोगों ने मंदिरों को तोड़ने की मंजूरी नहीं दी है तो वह अपना आदेश वापस ले ले, क्योंकि बिना उनकी इजाजत के मंदिरों को नहीं तोड़ा जा सकता। आतिशी ने 22 नवंबर 2024 को हुई बैठक में ले गए फैसलों की कॉपी भी सार्वजनिक की है। आतिशी के इस एक्शन के बाद सचिवालय का रिएक्शन भी सामने आया है। सचिवालय की तरफ से सीएम आतिशी पर निशाना साधते हुए ये आरोप लगाए गए हैं कि 2022 के कार्यकाल के दौरान जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे और 2016 में सत्येंद्र जैन गृह मंत्री थे, उनके कार्यकाल के वक्त भी धार्मिक समिति की बैठक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के साथ हुई और उस दौरान भी हाईवे निर्माण को लेकर मंदिरों को हटाने की सिफारिश की गई थी। एलजी सचिवालय ने अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान साल 2023 में धार्मिक स्थलों के मामलों में लिए गए निर्णयों को लेकर ऐसे कई दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं, जिसमें धार्मिक स्थलों पर चल रही सियासत की आग को और भी भड़का दिया है। फिलहाल चुनाव की तारीखों के नजदीक अरविंद केजरीवाल काफी जद्दोजहद और मुश्किलों के बाद राजनीति में अपनी खोई हुई साख फिर से जीतने और जनता को उन पर वही भरोसा बनाए रखने की अपील करते हुए हर तरह की कोशिशों में जुटे हुए हैं। और धार्मिक मुद्दा चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक, जनता के लिए बहुत ही अहम है। सीएम आतिशी के इस एक्शन मोड से और धार्मिक गड़े मुर्दे उखड़ने से कहीं आम आदमी पार्टी को फिर से करारा झटका न लग जाए। पिछले साल भी जब से रिलीजियस कमेटी सीधा केंद्र सरकार के अधीन आई है, जब से चुनी हुई सरकार को बाईपास करते हुए, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को बाईपास करते हुए, जब से ये रिलीजियस कमेटी केंद्र सरकार के अधीन आई है, कई सारे धार्मिक स्थान, कई सारे मंदिर इस रिलीजियस कमेटी के द्वारा तोड़ने के आदेश हुए हैं, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। नंबर 1, शनि मंदिर जो विनोद नगर में है, उसको रिलीजियस कमेटी के आदेश पे तोड़ा गया। 2, नीलकंठ मंदिर जो मेरी ही विधानसभा क्षेत्र में श्रीनिवासपुरी में है, उसको रिलीजियस कमेटी के आदेश पे तोड़ा गया। 3, सरोजनी नगर में प्राचीन हनुमान मंदिर पर भी इसी रिलीजियस कमेटी ने तोड़ने के, डेमोलिश करने के आदेश लगाए थे, लेकिन समय पर आकर जब आम आदमी पार्टी ने वहां पर प्रोटेस्ट किया तो वो शनि मंदिर बच गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो दोगला चेहरा है
वो ऐसे आदेशों के माध्यम से सामने आता है। एक तरफ तो वो कोशिश करते हैं दिखाने की कि वो हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो छुप छुप के अपने द्वारा अपॉइंटेड अफसरों के माध्यम से, अपने एलजी साहब के माध्यम से मंदिरों को तोड़ने का आदेश देते हैं। बताएं आज केंद्र सरकार, इन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की अपॉइंटमेंट किसने की है? केंद्र सरकार ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने की है। बताएं भाजपा की केंद्र सरकार कि एलजी साहब को दिल्ली में किसने बैठाया है? भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया है। बताएं भारतीय जनता पार्टी, क्या एलजी साहब ने आदेश नहीं निकाला कि रिलीजियस कमेटी सीधे सीधे उनके अंडर आएगी? क्या उनके एलजी साहब ने आदेश नहीं निकाला कि रिलीजियस कमेटी का कोई भी फैसला दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के पास, दिल्ली सरकार के गृह मंत्री के पास नहीं जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इन मंदिरों को तोड़ने का, डिमोलिश करने का प्लान बनाया है, और मैं उनसे यही आग्रह करूंगी कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत ना किया जाए और इन मंदिरों को ना तोड़ा